हेलो गाइस। सो अगर हमें लीनियर रिग्रेशन समझना है तो लीनियर रिग्रेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले लीनियर लाइन के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन इज़ प्रेडिक्टेड बाय अ लीनियर लाइन। सो हमें पता है कि जो लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है। अगर मैं लाइन की इक्वेशन की बात करूं तो वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यही हमारी एक लीनियर लाइन के लिए इक्वेशन होती है, इतना हमें पता है। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन को कहीं ड्रॉ करूं किसी ग्राफ में, तो मान लो कि ये जो लाइन है वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक, माना कि मैंने किसी लाइन को ड्रॉ करी, वो कुछ ऐसे ड्रॉ हुई, तो आप जो देख सकते हो ये एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस है वाई एक्सिस की, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, ये क्या होता है, ये होता है सी। मतलब जहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है ये होगा हमारा सी। और ये जिस एंगल पे इसका स्लोप आ रहा है, मतलब जो एंगल बन रहा है उसको कहेंगे हम एम। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट है 1, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है 2, तो 1 माना कि ये है और 2 कहूँ मैं ये है, तो m क्या हुआ, m यहाँ हुआ। अगर मैं यहाँ से सीधे एक लाइन डालूं स्ट्रेट और एक यहाँ से डालूं, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये होता है स्लोप। मतलब अगर हम पॉइंट्स चेंज कर रहे हैं उससे जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं स्लोप, या m जो हमारे फॉर्मूले में होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में। ठीक है, अब अगर मैं कुछ नंबर्स लूं, ये मैंने आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन बता दिया। ठीक है, अब मैं कुछ सिंपल नंबर्स की बात ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे पर x है 1 जिस पे y की वैल्यू है 2। आप देख सकते हो यहाँ पर x है 1 जिस पे y की वैल्यू है 2 और x है 2 जिस पे y की वैल्यू है 3। तो सबसे पहले मैं यहाँ x की वैल्यू लिख लेता हूँ 1 2 3। यहाँ पर y की लिख लेता हूँ 1 2 3। अब x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 2। 1 थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है कि ये पॉइंट कहीं समथिंग यहाँ पर आएगा। और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो पॉइंट ये समथिंग कुछ यहाँ पर आएगा। और मान लो यहाँ पे y पे कहीं 4 भी है आगे, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। ये दो पॉइंट हमको दिए हैं कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर x की वैल्यू 3 हुई, अगर x की वैल्यू 3 हुई तो y की वैल्यू क्या होने वाली है, ये हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क है। ये अभी मान लो हमें नहीं पता कि अगर x की वैल्यू 3 है तो y की क्या होगी। तो ये हम निकालेंगे अपनी लीनियर लाइन से। कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें अपनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब लाइन ड्रॉ कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, x का मीन निकालना है। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, टोटल एलिमेंट्स है 2, तो 3/2 कितना आ गया 1.5। तो 1.5 आ गया मीन, जिसको मैं बोलूँगा x बार। मैंने एक नया कॉलम बनाया x माइनस एक्स बार। इसमें मैं क्या करूँगा, x में से मीन माइनस करता जाऊंगा। तो 1 में से मीन माइनस किया, मतलब 1 माइनस 1.5 तो आ गया माइनस 0.5। एंड 2 में से अगर माइनस किया मैंने 1.5 तो क्या आ गया 0.5। तो एक कॉलम तो हमारा ये बन गया। दूसरा मैं बनाऊंगा y माइनस वाई बार, जिसमें क्या करेंगे हम y के मीन में से माइनस करेंगे। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5/2 कितना हो गया 2.5, तो मीन आ गया 2.5। तो 2.5 में से अगर मैं माइनस करूँ 2 को तो माइनस 0.5, और अगर 3 में से माइनस करूँ मीन तो क्या आएगा 0.5। तो ये चीज़ें भी क्लियर हैं, ये हमारा कॉलम बन गया y माइनस वाई बार वाला। अब दो कॉलम्स और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है। अगर हम इक्वेशन में बात करें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, तो जो m की वैल्यू होती है वो ये, वो मैं बताऊंगा अभी आप एक और देखो। एक कॉलम और बनाया, उसमें हमने क्या किया कि ये जो x माइनस एक्स मीन निकाला था इसका स्क्वायर कर देंगे।
तो -0.5 का स्क्वायर किया 0.25 और 0.5 का स्क्वायर किया तो 0.25, ठीक है। एक और कॉलम बनाएंगे, इसमें क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस एक्स मीन मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई मीन। तो जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो -0.5 मल्टीप्लाई बाय -0.5 0.25 एंड 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये भी 0.25। अब जो हमारी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, इस इक्वेशन में ये जो m था ना, m जो मैं कह रहा था स्लोप, उसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है m इक्वल्स टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। इसके लिए हमने ये वैल्यूज़ निकाली थी, ठीक है। जस्ट सिंपली अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार कितना आ रहा है, 0.25 प्लस 0.25 0.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, ये भी समेशन ऑफ होता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ये भी 0.25 प्लस 0.25 तो कितना आ गया 0.5। तो अगर मैं कैंसिल करूं तो हमारी m की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब मेरे पे जो इक्वेशन थी वो क्या थी, इक्वेशन थी हमारी जो m की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 1, और जो मेरे पे इक्वेशन थी वो क्या थी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और जो मैंने y का मीन निकाला था वो आया था 2.5, m की वैल्यू हमारे पास है 1, और जो x का मीन निकाला था वो कितना आया था 1.5 प्लस c। यहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। तो हमारे पास अब जो वैल्यू आ गई c की वो आ गई 1 मल्टीप्लाई बाय, अब वैल्यू आ गई c की 1। तो उसके बाद अब क्या करना है, अब हमें ये करना है, अब जस्ट हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी व्हेन x इक्वल्स टू 3। तो जब x की वैल्यू 3 थी तब हमें y की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी थी, है ना, यही हमारा क्वेश्चन था। तो जो हम पर इक्वेशन आई है फाइनली बन के वो क्या आ रही है, वो आ रही है हम पर y इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस c की वैल्यू क्या है हम पर 1, एंड जो हमें y निकालना है वो कब निकालना है, जब x की वैल्यू हो 3। तो y इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। तो हमने कैसे ये निकाला, लीनियर इक्वेशन से, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कर दिया, उससे इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाल दी, तो ये हम पर आ गई, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू जब 3 थी तो हमने प्रेडिक्ट करके जो निकाला y की वैल्यू वो आ रही है 4, c की वैल्यू हम पर थी 1, c की वैल्यू 1 मतलब जो हमारी लाइन स्टार्ट होगी ड्रॉ होना वो होगी इस पॉइंट से, और इन तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगी। तो ये थोड़ा सा डायग्राम में हल्की सी मिस्टेक होगी, वरना तीनों के क्रॉस के बीच में से निकलती है लाइन, ठीक है। तो ये वाला जो है पॉइंट वो यहाँ पर होगा, ठीक है। अब ऐसी अगर मेरे को आगे भी और निकालनी होगी तो क्या होगा, ये हमारी जो इक्वेशन आ चुकी है, अगर ये वाली आई थी 1 क्रॉस x प्लस 1, अगर मेरे को 4 पे निकालना होता तो यहाँ 4 पुट कर देता तो y की वैल्यू क्या आ जाती 5, तो मतलब x इक्वल्स टू 4 पे y की कितनी आ गई 5। तो ऐसे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इन दो, ये जो दो वैल्यूज़ थी ज़्यादा भी हो सकती हैं, इनके बेस पे हमने क्या करा, ये सारे पहले कॉलम्स निकाले, इनसे वैल्यू निकाली, इस में पुट किया, m की वैल्यू निकाली, वहाँ से c की वैल्यू निकाली, उससे एक इक्वेशन बनाई, और जस्ट इक्वेशन में अब हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और पुट करते जाएंगे, और जैसे ही चेंज करके पुट करते जाएंगे हम पर y की वैल्यू आती जाएगी और हमारी लीनियर लाइन ऐसे ड्रॉ होती चली जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन or predicting a value using some values. So this is all about this video.